नवीन जी, सबसे पहले हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और कैसे हैं आप और कहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, कौन सी फिल्म है? भाई सबसे पहले पूरे परिवार को, आपकी मीडिया परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे फिल्म नील नितारा की सेट पे। और हम इस फिल्म को मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की धरती पे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध है हमारे भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री के लिए, हम लोग वहाँ ये फिल्म शूट कर रहे हैं, नील नितारा। कैसी फिल्म होगी नील नितारा, क्या है, कैसी फिल्म रहेगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये फिल्म अभी तक की भोजपुरी में सबसे अलग फिल्म होगी। और इसके जो कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, श्री गौरव झा साहब, काजल यादव जी, जिनके कैरियर की भी मील की पत्थर फिल्म साबित होगी। और हम सब कलाकारों के लिए भी फिल्म बहुत अच्छी है। कैसी फिल्म होगी ये? ये रोमांटिक फिल्म है और डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू रोमांटिक फिल्म है। इसके अंदर बहुत अच्छे सेट्स हैं, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। और अब मैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जितनी स्केन्स देखे मैंने, बहुत बेहतरीन फिल्म के रूप में इसके डायरेक्टर साजिद मलिक साहब ने मेहनत की है, जो फिल्म के लेखक भी हैं। बहुत उम्दा फिल्म बनेगी है। अगर बात करें किरदार की, तो कैसा किरदार होगा आपका इस फिल्म में? देखिए, इस फिल्म का एक सार्थक किरदार है मेरा, और जो कि इस फिल्म को पूरी रूप से दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करेगा मेरा कैरेक्टर। और अभी तक मेरे भी लाइफ में जितनी भी मैंने फिल्में की हैं, उसमें से सबसे अलग हटकर ये कैरेक्टर है मेरा। और मुझे चैलेंजिंग पसंद आता है, और ये मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राइटर, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर को, कि जिन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। अगर बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर भी काफ़ी यंग हैं और आप भी काफ़ी यंग हैं, और हीरो भी यंग है, हीरोइन तो ऑलरेडी यंग है ही। तो मतलब क्या यंग की टीम ये क्या कामयाब हो पाएगी? कैसा, क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम सब यंग हैं, निर्माता, निर्देशक, और निर्देशक की तो ये पहली फिल्म है, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और हम सब कलाकार। तो आपने जो बात बोला यंग, देखिए इंडस्ट्री में कोई भी आता है वो यंग ही आता है, जो एक्टर बनने आता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे तजुर्बे को लेकर एक एक्सपीरियंस होल्डर एक्टर बनता है। और यंग जितने भी कलाकार हैं, निर्देशक हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्हें आगे बढ़ के आना भी चाहिए, क्योंकि जो नया होता है कुछ नया लेकर आता है, और इसी जनरेशन को हम लोग कहीं ना कहीं सही तरीके से दिखा पाते हैं। अब बात करें भोजपुरी की, तो कुछ फिल्मों पे, मतलब फिल्में को, गानों पे ये लोग बोलते हैं कि भोजपुरी गंदा है, या उसका जो रिएक्शन होता है, आप कभी झेले हैं ऐसा कि आपको किसी ने बोला अरे भोजपुरी, ऐसा कुछ आपको क्या कहेंगे? देखिए, हम सब कलाकार हैं, और हमने फिल्मों के माध्यम से जो संदेश देना होता है वो स्क्रिप्ट के तौर पे दी जाती है। अगर स्क्रिप्ट के डिमांड पे कोई गाना इस प्रकार का है जिसको लोग वल्गरिटी में देखते हैं, तो मुझे लग रहा है उसको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी फील्ड हो या कोई भी समाज हो, अगर उसको परिपूर्ण तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसके सभी विषयों पे ध्यान देना पड़ता है। रही बात कि इसमें क्या चीज़ें दिखानी चाहिए, क्या नहीं दिखानी चाहिए, एक निर्देशक ने फिल्म बनाई है, एक राइटर ने फिल्म लिखी है, और उसके गीतों में क्या चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, इसका डिसीजन सेंसर बोर्ड लेता है। सेंसर को जो भी डिसीजन लेना होता है वो रखता है। अगर उन्हें पसंद है तो फिर मुझे लगता है दर्शकों को जरूर कहीं ना कहीं उसको सोचना चाहिए, विषय से जोड़ना चाहिए। पर भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री जो है उसमें सेंसर नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे और दर्शकों से क्या कहेंगे? क्योंकि लोग भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, एल्बम का मतलब ही होता है कि वो गीत संगीत से सजा हुआ गाना होता है, और वो 5 मिनट का गाना है, और उस पर इतनी मेहनत निर्देशक, कोरियोग्राफर, संगीतकार, गायक और नायिका नायिकाएँ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ये सोच कर करते हैं कि भाई ये मैं गाना बना रहा हूँ तो ये गाना मेरा चलना चाहिए। अब उस गाने के बोल कैसे हैं, ये दर्शकों को क्या लुभावना अंदाज लेकर आएगा। मगर रही बात सेंसर बोर्ड की, तो अब गानों पे, एल्बम्स के अभी तक तो कोई सेंसर बोर्ड बना नहीं है, और आने वाले समय में क्या निर्णय कमेटी लेती है वो आगे डिपेंड करता है। मगर हाँ, मैं अपनी भोजपुरी परिवार से ज़रूर ये संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ बहुत सीनियर कलाकार हैं, जिनका एक नाम है, स्टारडम है, कि वो अपने स्टारडम के लिए बेहतर गीत संगीत से सजा के दर्शकों का ध्यान रखकर अच्छे गीत संगीत दें, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी लोग सम्मान से देखें, और जो सम्मान हमारे सीनियर्स ने दिए हैं उसी सम्मान को बनाए रखें। सम्मान की आपने बात की, अभी हाल ही में फिल्म बंधु इंटरनेशनल अवार्ड हुआ था, उसमें सारी लैंग्वेज की फिल्मों को अवार्ड मिला, सिर्फ भोजपुरी लैंग्वेज की फिल्म को अवार्ड नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जिन्हें अवार्ड मिला है, मैं उन्हीं सभी परिवार को धन्यवाद, आभार देता हूं, क्योंकि किसी भी फिल्म को मिले, किसी भी प्रदेश को फिल्म को मिले, अगर वो फिल्म नाम शब्द जुड़ा होता है तो सबके लिए सम्मान होता है। रही बात हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में, अभी तक ये सम्मान नहीं मिला है,
इसका मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि मिलना चाहिए। हमारे यहाँ भी फिल्में बहुत बेहतर तरीके से बनी हैं, हमारे यहाँ फिल्में जानी चाहिए। हाँ, कुछ दौर ऐसा आता है जो कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते कि हमें क्या दर्शकों को दिखाना चाहिए। रही बात अवार्ड्स की, तो जो दर्शक उसे दिल से प्यार करते हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और हम आगे अपने इंडस्ट्री के और भी दिग्गज लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप कहीं ना कहीं भोजपुरी को और बेहतरीन तरीके से बनाएं। अभी हमारे हाल ही में हमारे कलाकार मित्र श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी सांसद बनकर गए हैं, माननीय रवि किशन जी भी सांसद बनकर गए हैं, मनोज तिवारी जी भी उस जगह पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोकसभा में एक बार हमारे भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए और हमारे भोजपुरी समाज के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहल करनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ अच्छी फिल्में जो बनती हैं वो डिब्बे में रह ना जाएँ। उन्हें हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कार्य करेंगे। और आगे मैं फिल्म के निर्माता, निर्देशक जितने भी हमारे भोजपुरी में हैं, मैं अनुरोध करूँगा सर, अच्छी फिल्में बनाते आप रहिए, ताकि हम सब दर्शकों के साथ साथ राष्ट्रीय अवार्ड भी जीत कर आएंगे और बहुत जल्दी जीत कर आएंगे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे नील नेतारा को लेकर? मेरा अपने सभी दर्शकों और फैन से अनुरोध है कि आप इस फिल्म को अपने सिनेमा हॉल पर, जब ये फिल्म रिलीज़ हो, तो एक बेहतरीन लेखक निर्देशक साजिद मलिक की शानदार फिल्म है और इस पर फिल्म निर्माता यशराज जी, यशा साहब, काफ़ी लोगों ने मेहनत की है। हम सब कलाकारों ने बहुत मेहनत की।